हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम समझेंगे क्लास 8th साइंस बुक चैप्टर 3 मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इस चैप्टर को पूरा हम हिंदी में डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। यदि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे तो लाइक करके जरूर जाएं और जो भी इस चैनल पर नहीं हो वो सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए चलते हैं हमारे चैप्टर तरफ। क्या कहा गया है? अ सब्सटेंस विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन, एक ऐसा पदार्थ जैसे हम क्या नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते हैं। इंटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस, दो और दो से अधिक छोटे छोटे पदार्थों में से हम क्या नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते हैं। बाय किसके द्वारा? बाय केमिकल रिएक्शन, यानी केमिकल रासायनिक प्रक्रिया द्वारा उसे हम क्या नहीं कर सकते, छोटे छोटे हिस्सों में से तोड़ नहीं सकते हैं। बाय अप्लाइंग हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी, किसका प्रयोग करके? हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करके उसे हम क्या नहीं कर सकते हैं, ब्रोकन डाउन नहीं कर सकते, यानी उसे हम तोड़ नहीं सकते हैं। उसे क्या कहते हैं? इज कॉल्ड एन एलिमेंट, उसे एलिमेंट कहा जाता है। ठीक है ना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए आयरन इज एन एलिमेंट। आयरन क्या है? एक एलिमेंट है। आयरन बोले तो लोहा है। लोहा जो रहता है ना, वो एक क्या, एक एलिमेंट है। ठीक है ना। बिकॉज इट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस, क्यों? क्योंकि इसे हम छोटे छोटे हिस्सों पदार्थों में इसे तोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है ना। बाय द यूजुअल मेथड ऑफ कैरिंग आउट केमिकल रिएक्शन, कोई सी सामान्य प्रक्रिया द्वारा से क्या नहीं कर सकते, हम तोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है ना। सच एज अप्लाइंग हीट, जैसे कि हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू इसे क्या नहीं कर सकते, हम तोड़ नहीं सकते हैं, यानी सिंपलर वे में, है ना। प्लीज नोट दैट द एलिमेंट देमसेल्व्स आर द सिंपलेस्ट सब्सटेंस। क्या कर लीजिए, उसमें कहा गया कि नोट कर लीजिएगा, यानी लिख लीजिएगा कि दो देमसेल्व्स आर द सिंपलेस्ट सब्सटेंस, जो सबसे छोटे सिंपलेस्ट रहते हैं, यानी सबसे आसान पदार्थ रहते हैं। दैट इज वाई दे कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन, उन्हें क्या नहीं हम कर सकते, उन्हें तोड़ा नहीं सकते हैं। ठीक है ना। और स्प्लिट अप, यानी उन्हें क्या नहीं कर सकते, स्प्लिट अप नहीं कर सकते, यानी तोड़ नहीं सकते हैं। इनटू एनी मोर सिंपलर सब्सटेंस, उन्हें और भी छोटे छोटे पदार्थों में क्या नहीं कर सकते, हम उन्हें तोड़ नहीं सकते हैं। सम ऑफ द कॉमन एलिमेंट्स आर, जैसे कुछ कॉमन समान एग्जाम्पल्स है, उदाहरण है, जैसे कौन कौन से हैं? हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फॉस्फोरस, सिलिकॉन, क्लोरीन, ब्रोमाइन, आयोडीन, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एंड मरकरी। इन सबको हम क्या नहीं कर सकते हैं, छोटे छोटे सिंपल सब्सटेंस में ब्रोकन डाउन नहीं कर सकते, नहीं तोड़ नहीं सकते हैं। एवरी एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल, हर एक एलिमेंट जो रहता है उसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, किससे बतलाते हैं, दर्शाते हैं? उसे हम किसी न किसी सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी उसे बताते हैं, दिखाते हैं। ऑल द एलिमेंट्स हैव सेपरेट सिंबल, हर एलिमेंट जो रहता है उनका अपना खुद का एक सिंबल रहता है, और जो अपने से जो दूसरे जो सब्सटेंस रहते हैं उनसे कैसा रहता है, डिफरेंट रहते हैं, यानी उनसे अलग रहता है। नो एलिमेंट कैन हैव द सेम सिंबल, कोई भी एलिमेंट का एक समान क्या नहीं रहता, सिंबल नहीं रहता, एक समान चिन्ह नहीं रहता है। अ सिंबल इज द शॉर्ट वे, सिंबल क्या होती है, शॉर्ट वे होती है, यानी छोटा सा शॉर्ट वे रहता है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, टू राइट एन एलिमेंट, जिससे हम एलिमेंट को लिख सकते हैं। क्या में लिख सकते हैं? इन शॉर्ट में लिखते हैं, नहीं संक्षेप में से हम लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यदि हमें लिखने की बारी आ जाए एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, तो हमें इन सबको बहुत लंबा लंबा लिखना पड़ेगा। लेकिन हम इनको यदि हम सिंबल में डिनोट कर दें तो हम क्या इनको कैसे लिख सकते हैं, फिर इन शॉर्ट में इनको हम लिख सकते हैं। ठीक है ना। इसलिए सिंबल का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द सिंबल ऑफ हाइड्रोजन, से हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है? एच होता है। ठीक है ना। अब हाइड्रोजन को इतना बड़ा ना लिख करके सिर्फ हम इसको क्या लिख लें, एच लिख लें, जो कि हमारा क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। ठीक है ना। वेयर एज द सिंबल ऑफ मैग्नीशियम, जबकि मैग्नीशियम रहता है उसका सिंबल क्या रहता है, Mg रहता है। यानी देखो मैग्नीशियम इतना बड़ा हो गया, लेकिन यदि हम उसका सिंबल की बात करें तो बस Mg, यानी हम इसको समझ जाएंगे, Mg से ही समझ जाएंगे कि क्या है, मैग्नीशियम ही है। और हाइड्रोजन को हम H से समझ सकते हैं कि भैया ये क्या है, हमारा हाइड्रोजन है। ठीक है ना। H के थ्रू हम इसको पता लगा सकते हैं कि हाइड्रोजन, और Mg के थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि ये मैग्नीशियम। ठीक है ना। क्योंकि हमें इसमें क्या में इंडिकेट करना पड़ता है, सिंबल के थ्रू हमें क्या किया जाता है, रिप्रेजेंटेड किया जाता है, यानी दिखाया जाता है, दर्शाया जाता है। ठीक है ना। द सिंबल ऑफ एन एलिमेंट आल्सो रिप्रेजेंट वन एटम, जो सिंबल आता है ऑफ एन एलिमेंट का, आल्सो रिप्रेजेंट वन एटम, उसमें क्या रहता है, एक एटम भी रहता है, यानी एक अणु भी रहता है, ऑफ दैट एलिमेंट, उस एलिमेंट का। यू हैव ऑलरेडी लर्न, आप जैसे कि सीख चुके हैं पहले से ही, अबाउट द सिंबल ऑफ फ्यू एलिमेंट, यानी कुछ एलिमेंट के बारे में आप पहले से ही सीख चुके हैं, इन द प्रीवियस क्लासेस, यानी पिछली कक्षा में आप पहले से ही सीख चुके हो। ठीक है ना। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एटम, जो सबसे छोटा पार्टिकल्स रहता है एलिमेंट का, उसे क्या कहते हैं, हम एटम कहते हैं। क्या कहते हैं? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, यानी सबसे छोटा हिस्सा ऑफ एन एलिमेंट, किसका, एलिमेंट का सबसे छोटा हिस्सा है, जिसे हम क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। ठीक है ना। अ सिंपल ऑफ एन एलिमेंट कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ इट,
वन काइंड ऑफ एटम्स है। एक जो सबसे सामान्य एलिमेंट रहता है उसमें क्या शामिल रहता है, एक प्रकार का एटम जो है वह शामिल रहता है, ठीक है ना। एक अलग प्रकार का नहीं, एक प्रकार का तो एक से दूसरे प्रकार का नहीं रहता है, केवल एक ही प्रकार का एटम उसमें क्या रहता है, इंक्लूड रहता है या कंटेंट रहता है, ठीक है ना। इंक्लूड करता तो शामिल रहता है। दिस गिव्स अस अनदर डेफिनेशन, यह हमें क्या देता है, एक दूसरी परिभाषा देता है ऑफ काय की एलिमेंट की, विच कैन बी रिटर्न एज, जिसे हम कैसे लिख सकते हैं, एन एलिमेंट इज ए सब्सटेंस, एलिमेंट एक ऐसा पदार्थ है विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम, एलिमेंट एक ऐसा पदार्थ जो केवल एक प्रकार के एटम से बना हुआ रहता है, ठीक है ना। क्या कह रहा है इस डेफिनेशन में, एन एलिमेंट इज ए सब्सटेंस, एलिमेंट एक ऐसा पदार्थ है विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम, जो केवल एक प्रकार के एटम से बना हुआ रहता है, ठीक है ना। देयर आर मैनी टाइप ऑफ एटम्स, यहाँ पर क्या रहता है, विभिन्न विभिन्न प्रकार के एटम्स रहते हैं, आर एस एलिमेंट, जिसे हम क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। सो डिफरेंट एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम, जो कि विभिन्न विभिन्न प्रकार के एलिमेंट रहते हैं वो विभिन्न विभिन्न प्रकार के कैसे बने होते हैं, एटम से बने हुए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए सल्फर एलिमेंट, जैसे कि सल्फर एलिमेंट हो गया ना, इज मेड अप ऑफ ओनली सल्फर एटम, जो सल्फर एलिमेंट रहता है वो कैसे बना होता है, केवल सल्फर एटम से बना हुआ रहता है। वेयर, जबकि आयरन एलिमेंट, जबकि आयरन जो एलिमेंट रहता है इज मेड अप ओनली आयरन एटम, जो आयरन एलिमेंट रहता है वह केवल कैसे बना हुआ रहता है, आयरन एलिमेंट से ही बना रहता है, उसमें दूसरा कोई चीज़ नहीं मिली रहती है, ठीक है ना। द एटम ऑफ एन एलिमेंट रिमेन्स अनअफेक्टेड बाय द फिजिकल चेंजेस, अब क्या रहता है, जो एटम जो रहता है उस एलिमेंट में क्या रहता है, रिमेन अनअफेक्टेड, यानी उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता बाय द फिजिकल चेंज, यानी फिजिकल चेंज से भौतिकी प्रक्रिया से कोई फर्क नहीं पड़ता है उसमें, ठीक है ना। उसके बदलाव में चेंज जिसका अर्थ होता है बदलाव में, तो उसके भौतिकी क्या लिखा गया, द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, जो एटम्स रहता है ना एलिमेंट का, रिमेन्स अनअफेक्टेड, यानी वो कैसा रहता है, अनअफेक्टेड रहता है, यानी उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है बाय द फिजिकल चेंज, यानी भौतिकी प्रक्रिया द्वारा इन द एलिमेंट में। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए एन एटम ऑफ लिक्विड सल्फर, जैसे कि अपना क्या होगा, लिक्विड सल्फर होगा, मोल्टन सल्फर और वेपर फॉर्म ऑफ सल्फर वुड बी एग्जैक्टली द सेम, वो कैसा रहेगा, वैसा ही रहेगा एज दैट ऑफ द सॉलिड सल्फर, जैसे कि क्या रहता है, सॉलिड सल्फर रहता है। ऑल्दो, हालांकि देयर इज एन एलिमेंट है, हालांकि ऑल्दो देयर इज एन इनॉर्मस वैरायटी, लेकिन क्या कहा गया है, बहुत सारे प्रकार के क्या रहते हैं, वैरायटी रहती हैं, यानी उनके विभिन्न विभिन्न प्रकार रहते हैं ऑफ सब्सटेंस, पदार्थों के, इन द यूनिवर्स, कहाँ पर, यूनिवर्स बोले तो ब्रह्मांड में विभिन्न विभिन्न प्रकार के क्या रहते हैं, हमारे यूनिवर्स वैरायटी ऑफ सब्सटेंस रहती है, विभिन्न प्रकार के पदार्थ रहते हैं हमारे ब्रह्मांड में, यूनिवर्स जिसका अर्थ है ब्रह्मांड में। बट द नंबर ऑफ एलिमेंट फॉर्मिंग दिस सब्सटेंस इज लिमिटेड, लेकिन इनको जो बनाया जाता है, जिन प्रोसेस द्वारा बनाया जाता है वो क्या रहता है, वो सब्सटेंस क्या रहते हैं, लिमिटेड रहती है, यानी इनकी मात्रा रहती है वो सीमित रहती है, ठीक है ना। देयर आर ओनली 92 नेचुरली अक्वरिंग एलिमेंट्स है, यहाँ पर कितने हैं, नेचुरल बोलते हैं प्राकृतिक रूप से, जो हमने नहीं बनाया, यानी इंसानों ने नहीं बनाया, वो कैसे हुए हैं, प्राकृतिक रूप से हुई है। एलिमेंट्स ऑकरिंग एलिमेंट्स आर नॉन टू ऐसे प्रेजेंट है, जो कि आज तक उपस्थित है, वो कितने हैं, यहाँ से 92 क्या है, नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट्स हैं, यानी कितने हैं, 92, यानी 92 ऐसे प्राकृतिक एलिमेंट हैं जो कैसे हुए हैं, नॉन टू अस प्रेजेंट, जो कि अभी क्या है, उपस्थित है, यानी प्रेजेंट हैं, वर्तमान में हैं, ठीक है ना। और वो कैसे हैं, प्राकृतिक, यानी उसने किसी भी इंसान ने नहीं बनाया है। एन इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट इन टर्म्स ऑफ मेथड्स एंड नॉन मेटल्स, यानी मेटल्स क्या करें, इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन, अब उनको हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं, कैसे बांट सकते हैं सब्सटेंस को, एलिमेंट इज इन टर्म्स ऑफ मेटल्स, यानी उनको क्या में बांट सकते हैं, एलिमेंट्स में बांट सकते हैं, और यानी मेटल्स में बांट सकते हैं और नॉन मेटल्स में बांट सकते हैं, कुछ को रख देंगे मेटल्स में और कुछ को रख देंगे नॉन मेटल्स में। दिस इज डिस्कस्ड बिलो, इसका हमें क्या नीचे क्या किया है, इसकी चर्चा की गई। तो आइए चलते हैं क्या होता है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टी, यानी उनकी प्रॉपर्टीज़ के आधार पर ऑल द एलिमेंट कैन बी डिवाइडेड, सारे एलिमेंट जो रहते हैं उनको क्या कर सकते हैं, हम डिवाइड कर सकते हैं, बोले इसको बांट सकते हैं इनटू टू मेन ग्रुप्स, उनके दो मुख्य समूह में हम उन्हें क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं, ठीक है ना। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, किससे बांट सकते हैं, मेटल्स में बांट सकते हैं और नॉन मेटल्स में बांट सकते हैं, ठीक है ना। जैसे हमारा हो गया आयरन हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, और एग्जाम्पल ऑफ मेटल्स, ये क्या है, सारे मेटल्स हैं, कौन कौन से, आयरन, लोहा, कॉपर बोले तो तांबा, एल्यूमिनियम, ये सारे क्या हैं, मेटल्स हैं। वेरस कार्बन, ऑक्सीजन एंड सल्फर आर एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मेटल्स है। जैसे हमारा क्या हो गया, कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, ये सारे क्या होते हैं, नॉन मेटल्स, यानी हम कह सकते हैं कि नॉन मेटल्स में बेसिकली क्या चीज़ आती हैं, गैसेस आती हैं, ठीक है ना। क्या आती हैं नॉन मेटल्स में, गैसेस आती हैं, ठीक है ना। ऑल द मेटल्स हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज, सारे जो मेटल रहते हैं ना उनकी समान प्रॉपर्टीज रहती हैं, ठीक है ना, एक समान प्रॉपर्टीज रहती हैं।
ऑल द नॉन मेटल्स हैव आल्सो सिमिलर प्रॉपर्टीज़, और जो नॉन मेटल्स रहते हैं ना उनकी भी समान प्रॉपर्टीज़ रहती हैं। वट द प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स आर अपोजिट टू दैट ऑफ मेटल, लेकिन जो नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी रहती है वो मेटल्स की प्रॉपर्टीज कैसी रहती हैं, बिल्कुल भिन्न रहती हैं, बिल्कुल अलग रहती हैं, ठीक है ना। बोथ मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल, यानी दोनों मेटल्स और नॉन मेटल्स जो रहते हैं, यानी धातु और अधातु, इन्हें हिंदी में हम क्या कहते हैं, मेटल्स होता है धातु और नॉन मेटल्स होता है अधातु, ठीक है ना। तो जो मेटल्स रहते हैं और नॉन मेटल्स रहते हैं और यूज इन अवर डेली लाइफ, हमारे दैनिक जीवन में क्या होती है, इस्तेमाल होते हैं, ठीक है ना। वी आल्सो यूज लार्ज नंबर्स ऑफ कंपाउंड, हम क्या करते हैं इनका बड़ी मात्रा में इनका वी आल्सो यूज, हम इनका क्या करते हैं, यूज करते हैं, बोले तो इस्तेमाल करते हैं, कैसे बड़ी संख्या में हम इनका इस्तेमाल करते हैं, किनका, मेटल्स का एंड नॉन मेटल्स का, बोले तो धातु और अधातु का, ठीक है ना। बिफोर वी गो फर्दर एंड गिव द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडेंटिफाइंग प्रॉपर्टीज, इससे आगे जाने से पहले हम ये समझ लेते हैं आइडेंटिफाइंग प्रॉपर्टी, यानी इसकी प्रॉपर्टी को क्या कर लेते हैं, आइडेंटिफाई, बोले तो पहचान लेते हैं, समझ लेते हैं। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, किसकी, मेटल्स की और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी को हम अच्छे से समझ लेते हैं। वी शुड नो, हम जानते हैं कि द मीनिंग ऑफ सम न्यू टर्म्स, कुछ नई टर्म्स रहती हैं, सच एज मेलेबल, क्या रहती है, मेलेबल रहती हैं, डक्टाइल रहती हैं, ब्रेटाइल रहती हैं एंड लस्ट्रस रहती हैं। ये सारी प्रॉपर्टीज़ क्या में आती हैं, मेटल्स में आती है। यदि हम जो मेटल्स रहता है वो क्या होगा, मेलेबल रहेगा, डक्टाइल रहेगा, ब्रेटाइल रहेगा, लस्ट्रस रहेगा, तो ये प्रॉपर्टीज़ किसके अंडर में आती हैं, मेटल्स के अंडर में आती हैं, यही प्रॉपर्टीज़ मेटल्स में पाई जाती हैं। मेलेबल, अब ये मेलेबल क्या होता है, तो मेलेबल जिसका अर्थ होता है मीन्स, जिसका अर्थ होता है विच कैन बी बीटन विथ अ हैमर, जिसे हम क्या कर सकते हैं, हथौड़ा से पीट सकते हैं ना, ठीक है ना, हम हथौड़ा से उसे क्या कर सकते हैं, पीट सकते हैं, बीटन विथ अ हैमर, यानी हम उसे हथौड़े से पीट सकते हैं, टू फॉर्म थिन शीट, और उसकी क्या कर सकते हैं, पतली सीटें बना सकते हैं, जैसे पेपर होता है ना अपना, उस तरह की सीटें बना सकते हैं हथौड़े के थ्रू, है ना। कहाँ कहते हैं, हाँ, विदाउट ब्रेकिंग, यानी वो बिना तोड़े, ऐसा नहीं कि वो टूट जाएगा, टूटता नहीं है, बस वो क्या हो जाता है, थिन सीट में कन्वर्ट हो जाता है, बोले तो चेंज हो जाता है। डक्टाइल मीन्स, अब ये डक्टाइल क्या होता है, डक्टाइल का अर्थ होता है विच कैन बी स्ट्रेच्ड और ड्रॉन, डक्टाइल का अर्थ होता है कि उसे हम क्या कर सकते हैं, उसे स्ट्रेच कर सकते हैं, जैसे स्प्रिंग होता है ना कि हम उसको क्या कर सकते हैं, पकड़ के ऐसे खींच सकते हैं, उसी तरह क्या होता है ये हमारा डक्टाइल होता है कि हम उसको क्या कर सकते हैं, लंबा खींच सकते हैं जितना भी चाहे, है ना, तो उसे हम क्या कर सकते हैं, डक्टाइल कर सकते हैं, जिसका अर्थ होता है खींच सकते हैं, विच कैन बी स्ट्रेच और ड्रॉन इनटू फॉर्म थिन वायर्स, यानी पतली डोरियों से हम क्या कर सकते हैं, लंबा खींच सकते हैं, जैसे हमारी वायर्स होती है ना, वायर्स जिसका अर्थ होता है हिंदी में अर्थ होता है डोरियाँ, है ना, तो उन्हें हम क्या कर सकते हैं, लंबा क्या कर सकते हैं, उन वायरों को खींच सकते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, डक्टाइल करते हैं। इन चीज़ों को आपको याद रखना है, क्या करना है, बस समझना है, याद कुछ करने के लायक कुछ है ही नहीं याद करने जैसा, आपको क्या करना, बस समझना है कि डक्टाइल को हम क्या कर सकते हैं, उसे क्या कर सकते हैं, ड्रॉन कर सकते हैं टू फॉर्म थिन वायर्स में ना, और जबकि मेलेबल क्या रहता है, उसे हम क्या कर सकते हैं, बीटन कर सकते हैं विद अ हैमर से, टू फॉर्म थिन सीट, यानी उसे हम क्या कर सकते हैं, हैमर के थ्रू उसे पतली सीटों में कन्वर्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। अब चलते हैं आगे। अब ये ब्रेटल क्या होता है, मीन्स इसका अर्थ होता है विच ब्रेक्स इनटू पीसेस, यानी हम इन्हें क्या कर सकते हैं, टुकड़ों में तोड़ सकते हैं, ठीक है ना। ऑन हैमरिंग, यानी हथौड़ा मार मार के उसे क्या कर सकते हैं, हम छोटे छोटे पीसेस में उसे तोड़ सकते हैं। और स्ट्रेचिंग बोले तो उसे लंबा चौड़ा खींच सकते हैं, ठीक है ना। लस्ट्रस, अब ये लस्ट्रस क्या होता है, तो आइए चलते सीखते हैं। लस्ट्रस मीन्स, लस्ट्रस का अर्थ होता है सानी, सानी यानी होता है चमकीला, जैसे कोई भी चीज़ रहती है ना वो चमकती है, जैसे हमारा मिरर रहता है वो चमकता है, उसी तरह क्या रहता है, जो मेटल्स रहते हैं वो क्या होती है, लस्ट्रस होती है, बोले तो वो चमकती है, शाइनिंग रहती है ना, चमकदार, इसमें भी लिखा ना चमकदार, तो लिखा हिंदी में भी लिखा यहाँ पे चमकदार। कीपिंग दीज पॉइंट्स इन माइंड, ये हमें सारी चीज़ें क्या में रखनी है, अपने माइंड में रखनी, बोले तो अपने दिमाग में रखनी है, दिमाग में बैठा के रखनी है इन सारी चीज़ों को, है ना। वी विल नो, हम क्या जानेंगे, गिव द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, हम क्या इसकी विशेषताएं के बारे में जानेंगे, कैरेक्टरिस्टिक जिसका अर्थ होता है विशेषताएं के बारे में जानेंगे, किसकी, मेटल्स की एंड नॉन मेटल, क्या लिखा, वी विल नाउ गिव द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल, हाँ मेटल्स और नॉन मेटल्स की क्या जाएंगे, विशेषताएं जानेंगे। अब देखो चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल्स, अब मेटल्स की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, ठीक है ना। तो लिखा हुआ है द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेटल्स आर एज फॉलो, इसकी जो मुख्य विशेषताएं वो कुछ इस प्रकार हैं, क्या लिखा है, द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेटल्स आर एज फॉलो, जो कुछ इसकी मुख्य विशेषताएं हैं वो कुछ इस प्रकार है। मेटल्स आर मेलेबल, जो मेटल्स कैसा रहता है, मेलेबल रहता है, अभी मैंने पढ़ा था ना मेटल्स कैसा रहता है, मेलेबल रहता है, मेलेबल का अर्थ होता है उसे हम क्या कर सकते हैं, कैन बी बीटन विथ अ हैमर टू फॉर्म अ थिन सीट, उसे हम क्या में चेंज कर सकते हैं, थिन सीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना, उसे हम कहते हैं मेलेबल। एंड डक्टाइल, और डक्टाइल भी हमने पढ़ा था, डक्टाइल का अर्थ होता है विच कैन बी स्ट्रेच और ड्रॉन टू फॉर्म अ थिन वायर्स, यानी उसे हम पतली वायर्स में क्या कर सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं, जैसे स्प्रिंग को खींच लेते हैं ना, वैसा इतना सा रहता है लेकिन हम उसको खींच के इतना लंबा चौड़ा कर देते हैं, तो दैट इज कॉल्ड स्ट्रेच, है ना।
सॉरी, दैट इज कॉल्ड क्या कहलाता है, डक्टाइल कहलाता है ना, डक्टाइल कहलाता है। एलिमेंट्स विच आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब जो मेटल्स जो रहता है ना वो कैसा रहता है, गुड कंडक्टर रहता है, बोले तो अच्छा सुचालक रहता है, किसका, लाइट का, हीट का और लाइट का, यानी हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी दोनों का अच्छा सुचालक रहता है। यानी कहने का अर्थ ये है कि जैसे कोई मेटल्स हो गया, मान लो आयरन है, यदि हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी होल्डर से हम टच करेंगे तो उसमें जो करंट है वो आएगा, है ना, यदि हम उसको पकड़ लेंगे तो हमें करंट जो है लग सकता है। लेकिन नॉन मेटल्स क्या रहता है कि इसमें इसकी जस्ट अपोजिट प्रॉपर्टी रहती है, उनमें क्या रहता है, हमें करंट नहीं लगता है ना, तो उनमें करंट जो पास नहीं रहता, वो क्या रहते हैं, बैड कंडक्टर रहते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, कौन, नॉन मेटल्स। लेकिन मेटल्स कैसे रहते हैं, गुड कंडक्टर रहते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, है ना। तो मैंने जैसे आपको एग्जाम्पल बताया ना कि उसमें यदि हम उसको स्टूव पर रख दें तो वो क्या जल्दी गर्म भी हो जाएंगे, है ना। यदि हम उसे धूप में रख दें, सनलाइट में रख दें तो वो क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं। तो कह सकते हैं हम ये क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है ना। और यदि हम उसमें लाइट कराना तो क्या हो जाती है, लाइट जो उसमें पास होती है ना। तो ये क्या रहती है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बहुत रहती है, कौन, मेटल्स। अब चलते हैं आगे। मेटल्स आर लस्टर्स, मेटल्स कैसा रहता है, हमने अभी पढ़ा था, मेटल्स कैसा रहता है, लस्टर, लस्टर्स का अर्थ होता है चमकीला रहता है, भैया उसमें बहुत चमक आती है ना। और सानी, ये तो कोई इन्होंने हिंदी में भी लिख के रखा है, लस्टर्स और सानी, यानी कैसा रहता है, लस्टर्स रहता है और सानी रहता है, बोले तो चमकीला रहता है। मेटल्स आर यूजली हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। अब देखो भैया, मेटल्स जब उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, उसे हम हैमर से बीट्स कर सकते हैं, उसे लंबा स्ट्रेच कर सकते हैं, तो ये तो सीधी सी बात होगी ना कि वो हार्ड होगा, है ना। अब कोई लिक्विड वाली चीज़ को थोड़ी ना हम ऐसा लंबा चौड़ा खींच सकते हैं, उस पर हथौड़ा मार सकते, क्या तुम पानी को मार सकते, थोड़ा नहीं मार सकते, सीधी सी बात। तो मेटल्स कैसा रहता है, उसे हम क्या कर सकते हैं, हार्ड रहता है भैया, उस पर हम जब हैमर से मार सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करवा सकते हैं, और से वो क्या रहता है, चमकीला भी रहता है ना, लस्टर्स भी रहता है, तो वो कैसा भी रहता है, हार्ड भी होता है। मेटल्स कैसा होता है, हार्ड होता है एंड स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत मजबूत होता है। ऐसा नहीं होता कि आप उसे कहीं से थोड़े से ऊपर से फेंक दो वो टूट जाएगा, टूटता उठता नहीं है, वो कैसा रहता है, स्ट्रॉन्ग रहता है, नहीं बोले तो मजबूत रहता है और हार्ड रहता है, कठोर रहता है। हार्ड का अर्थ होता है यदि हम किसी के सर में जाके ठोक देना तो ऊपर भी जा सकता है वो इंसान, है ना, तो ये हार्ड होता है। दे कैन नॉट बी कट इजिली, यानी कहने का अर्थ है कि उसे हम आसानी से क्या नहीं कर सकते हैं, कट नहीं कर सकते, काट नहीं सकते हैं। मेटल्स को हम क्या नहीं कर सकते, कट नहीं कर सकते, काट नहीं सकते हैं, ठीक है ना। ऑल द मेटल्स आर सॉलिड, सारे मेटल जो रहते हैं वो कैसे रहते हैं, सॉलिड रहते हैं। ये बात आपको याद रखनी है भैया, याद नहीं रखनी, बस आपको समझना है कि जो सारे मेटल्स रहते हैं वो सॉलिड रहते हैं, केवल छोड़कर, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का अर्थ होता है छोड़कर, किसको छोड़कर, मरकुरी। मरकुरी भैया एक ऐसा मेटल्स है कि वो है कैसा रहता है, एक्सेप्ट मरकुरी बीच जो लिक्विड, हाँ, जो मरकुरी जो रहता है वो कैसा रहता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है तो मेटल्स, लेकिन वो किस फॉर्म में रहता है, लिक्विड के फॉर्म में रहता है ना। सारे मेटल्स जो रहते हैं वो कैसे रहते हैं, ऑल द मेटल्स आर सॉलिड, सारे मेटल जो रहते हैं वो सॉलिड होते हैं। सॉलिड का अर्थ होता है जैसे ये पेन है ना, तो ये हमारा सॉलिड है ना, और है ना, ये हमारा क्या सॉलिड है, तो इसको हम कहते हैं सॉलिड है। तो लेकिन जो मरकुरी जो होता है वह सॉलिड नहीं रहता, वो किसके फॉर्म में रहता है, वो लिक्विड के फॉर्म में रहता है, लेकिन है क्या, वो मेटल्स। टीचर आपकी स्कूल में जरूर ये क्वेश्चन पूछेंगे कि विच ऑफ द मेटल्स आर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, तो आपको क्या देना है, आंसर देना है कि मरकरी इज द ओनली मेटल विच इज इन द फॉर्म ऑफ मेटल्स, है ना, कि वो क्या रहता है, विच इज इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, यानी वो किसके फॉर्म में रहता है, लिक्विड के फॉर्म में रहता है, लेकिन बट है क्या, वो मेटल्स है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपके पेपर में भी पूछ सकता है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन तो पेपर में आते हैं जो थोड़ा हट के रहते हैं, है ना। मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, अब जो मेटल्स रहता है ना उसमें कैसा रहता है, उसका गलनांकन बहुत हाई रहता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ जो आप खैर आजकल के टाइम पे तो कोई यूज नहीं करता है। जैसे हमारा जो बल्ब रहता है ना जो हम घरों में यूज करते हैं, जो आता है ना वो सन बल्ब करके आता है, उसमें जो अंदर जो वायर लगी रहती है जिससे वो क्या होता है, लाइट जो बाहर आती है ना, तो उसको क्या कहते हैं, वो टंगस्टन कहलाता है। तो उसकी जो मेल्टिंग पॉइंट रहती है बहुत हाई रहती है ना, तो वही कहा गया कि मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, जो मेटल्स रहता है उसका कैसा मेल्टिंग पॉइंट रहता है, बहुत हाई रहता है, ठीक है ना। एंड बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग का अर्थ होता है कि भैया अगर आप उसको पानी में कितना भी गर्म कर दो, कितना भी उसे उबाल के कर दो, लेकिन वह क्या नहीं होगा, बॉइलिंग नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, उसका फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। मेटल्स हैव हाई डेंसिटी, अब मेटल जो रहता है उसकी कैसी डेंसिटी रहती है, बहुत हाई डेंसिटी रहती है ना। ऐसा नहीं रहता कि भाई अंदर से खोखला सा हो, जैसे पेन है ना, अंदर से थोड़ा सा कैसा है, इसमें कुछ भी नहीं है चीज़, है ना। तो मेटल जैसे ये अपना आयरन हो गया, है ना, पिन होती है अपनी, कैसे रहती है, सॉलिड रहती है ना। तो वह कहने का अर्थ यही, मेटल्स हैव हाई डेंसिटी, उसमें डेंसिटी जो रहती है बहुत हाई रहती है ना। विच मीन, जिसका अर्थ है दे आर हैवी, जिसकी वजह से वो कैसे रहते हैं, बहुत वजन में हैवी होते हैं, ठीक है ना। मेटल्स इसीलिए तो बहुत भारी होता है, क्यों, क्योंकि वह कैसा रहता है, उसमें डेंसिटी जो रहती है बहुत हाई रहती है, ठीक है ना।
मेटल्स आर सोनोरस, और मेटल्स कैसा रहता है? सोनोरस। अब मैं इसका सोनोरस का अर्थ बता देता हूँ। सोनोरस का अर्थ होता है, जैसे आपका स्कूल रहता होगा तो वहाँ पे बेल बजती है ना, तो यानी हम मेटल्स में यदि कोई कुछ चीज़ मारेंगे ना, हैमर मारेंगे तो वो आवाज़ देता है ना, तो उसी को हम कहते हैं सोनोरस। विच मीन्स दैट मेटल्स मेक अ रिंगिंग साउंड, यानी मेटल जो रहता है वो क्या की आवाज़ बनाता है? रिंगिंग की, यानी वह ध्वनि की आवाज़ बनाता है। यदि उसमें हम कुछ चीज़ पत्थर मारे ना तो उसमें क्या देती आवाज़ आती है, टन की आवाज़ आती है। दैट इज कॉल्ड क्या कहलाता है? सोनोरस कहलाता है, यानी उसमें आवाज़ आती है भैया। मेटल जो रहता है उसमें यदि हम हैमर से मारेंगे ना, कुछ भी चीज़ से मारेंगे, पत्थर से भी मारेंगे तो उसमें आवाज़ आएगी, तो दैट इज कॉल्ड सोनोरस, है ना। विच भी स्ट्राइक देम विथ अ हार्ड ऑब्जेक्ट, कहने का अर्थ यही है कि भैया हम किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से उसको टकरा दें या उसको मार दें तो उसमें आवाज़ जो प्रोड्यूस साउंड जो है वो क्या होती है? प्रोड्यूस होती है, तो दैट इज कॉल्ड सोनोरस। आपको इतना ध्यान रखना है कि भैया सोनोरस ये क्या चीज़ होती है, ठीक है ना। अब आप समझ गए होंगे। चलते आगे, देखो इसमें कुछ एग्जाम्पल भी दे रखे हैं। जैसे हमारा आयरन दे रखा है, ये क्या हमारा मेटल्स है। कॉपर तांबा मेटल्स है। सिल्वर चांदी है। गोल्ड सोना, ये सारे क्या है? मेटल्स ही तो हैं, ठीक है ना। ये सारे क्या है? मेटल्स हैं। क्यों ही ये मेटल्स? क्योंकि ये सॉलिड है, सोनोरस है, हार्ड है, हार्ड डेंसिटी इसमें बहुत हाई है, और क्या रहता है? हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इसमें होती है ना। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी भी रहते हैं ये लोग, है ना। यानी ये जो मेटल्स जो रहते हैं वो कैसे रहते हैं? गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी रहती है इनमें, ठीक है ना। अब चलते हैं आगे। सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल्स। अब कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं मेटल्स के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, ठीक है। जैसे हमारा हो जाएगा आयरन, लोहा, कॉपर तांबा, एल्यूमिनियम, जिंक, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, क्रोमियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, निकल, कोबाल्ट, टिन, कैल्शियम, लीड, कैडमियम, मरकरी, है ना। देखो ये मरकरी है ना, मेटल्स ही है। ये आपसे टीचर जरूर पूछेगा, और हो सकता है MCQ में ये क्वेश्चन जरूर आएगा आपका 1 नंबर के लिए कि भैया मरकरी जो है वह क्या है? मेटल्स है, नॉन मेटल्स है, और वह किस फॉर्म में रहता है? तो किस फॉर्म में रहता है? तो ये लिक्विड की फॉर्म में रहता है, बट है क्या? ये मेटल्स है, ठीक है ना। एंटीमनी, टंगस्टन, देखो मैंने बताया था ना आपको, टंगस्टन का यूज कहाँ होता है? बल्ब में इसका यूज होता है। जो हम बल्ब में जलाते हैं ना वो टंगस्टन की बनी होती है, ठीक है ना। तभी वो क्या नहीं होती? जल्दी से मेल्टिंग नहीं होती है ना, जल्दी से पिघल नहीं पाती है ना। वो कैसे बनी होती है? टंगस्टन से बनी होती है। मैग्नीशियम एंड यूरेनियम, आउट ऑफ 92 नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट्स, यानी जो प्राकृतिक रूप से घटित हो रहे हैं 92 नेचुरली, यानी प्राकृतिक रूप से ऑकरिंग क्या घटित हो रहे हैं? एलिमेंट्स हैं। 70 एलिमेंट्स आर मेटल, उनमें से 70 जो है वो एलिमेंट्स हैं वो क्या है? मेटल्स हैं। ऑल दी मेटल्स आर सॉलिड, ये सारे मेटल्स कैसे हैं? सॉलिड है। सॉलिड का अर्थ होता है भैया हार्ड हैं, ठीक है ना। एक्सेप्ट वन मेटल मर्कुरी, केवल एक मेटल को छोड़ दो, बाकी सारे मेटल जो रहते हैं वो कैसे रहते हैं? हार्ड रहते हैं, कठोर रहते हैं भैया, ठीक है ना। इतना आपको समझना है कि सारे मेटल जो रहते हैं वो कैसे रहते हैं? हार्ड रहते हैं। केवल एक मेटल को छोड़ दो, वो कौन सा मेटल छोड़ दो? मर्कुरी को छोड़ दो बस। मर्कुरी विच इज इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, वो किस फॉर्म में रहता है? तो लिक्विड के फॉर्म में रहता है, ठीक है ना। विच इज अ लिक्विड, इसमें लिखा भी है कि भैया वो जो मर्कुरी जो है वो लिक्विड के फॉर्म में रहता है। ठीक है दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में यहीं तक रहने देता हूँ, फिर आगे हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉन मेटल के। भैया जो नॉन मेटल जो रहता है वो क्या होता है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ रहती हैं, मैं आगे आपको सब कुछ बतलाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके जरूर जाएं।